Hey students, let's revise chapter polynomials. देखो, जब ये चैप्टर पॉलिनॉमियल्स आता है ना तो हम बहुत बारी इसकी थ्योरी मिस कर देते हैं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, स्पेशली फॉर द एमसीक्यूज एंड फॉर रिजर्शन रीजंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पॉलिनॉमियल सबसे पहले होता क्या है? पॉलिनॉमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जो की वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है ना, पहला वर्ड है डिग्री। अब डिग्री जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्या है डिग्री? डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विच इज देयर इन द एक्सप्रेशन। राइट, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री बोलते हैं। राइट, जैसे कि सपोज हमने लिखा x⁴ + 7x² + 8। अब इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर इज 4, सो डिग्री क्या बन जाएगी? 4। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ना इसी से रिलेटेड एक चीज बता देती हूँ। वो क्या है कि हमारे जो पॉलिनॉमियल्स है ना, हम अकॉर्डिंग टू डिग्री उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स निकालते हैं। जैसे कि सपोज करो एक पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री है 0, तो वो कैसा पॉलिनॉमियल होगा? वो होगा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब इस क्वेश्चन पे ना बहुत सारे बच्चे जो है ना अपना मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट करवा ही लेते हैं। कैसे? देखो, अब 0 डिग्री का मतलब क्या है कि मैंने एक नंबर लिखा और उसमें एक वेरिएबल ऐड किया और उसकी डिग्री 0 लिख दी। राइट, अगर आपको एक्सपोनेंट्स का लॉ याद है तो वो क्या कहता था? एनी बेस हैविंग द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स दिस टर्म इज गोइंग टू बिकम ओनली 3। सो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि अगर हमने डिग्री 0 बोली है, दैट मीन्स वेरिएबल के पार जो है वो 0 है, विच इज एक्चुअली मेकिंग दैट थिंग इनटू 1। राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब हमारी डिग्री 1 होती है देन माई पॉलिनोमियल बिकम्स लीनियर पॉलिनोमियल। राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3x + 5। इफ आई हैव द डिग्री 2 then it becomes quadratic, and if it is 3 it will become cubic. So in our NCRT, most of the stress is given to this quadratic polynomials, right? हमें इसके zeros find out करने हैं, zeros का relation find out करना है with the polynomial, and एक frame करना है quadratic equation। तो ये तीनों चीजें फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब जीरोस की बात आती है, अब एक जो एक जिसे बोलते हैं ना शॉर्टकट, वो ध्यान में क्या रखना है कि भाई जितनी डिग्री है ना उतने जीरोस होंगे ही। तो इस चीज का तो ध्यान रखना ही रखना है आपने। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है तो जीरोस कितने आएंगे? 2। सो वी गिव द नेम एज अल्फा एंड बीटा। एंड यू नो, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2x² + bx + c शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। हर चीज इज फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड। राइट, अब यहाँ पे जब हम इसको कोरिलेट करते हैं इसके जीरोस के साथ, तो वो कैसे आता है? सम ऑफ द जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी -b/a, and the product of the zeros will be equal to c by a. Here a is the coefficient of x² and b is the coefficient of x and c is the constant term. अब इस दो फॉर्मूलाज में जो बात याद रखने वाली है वो क्या है? पहला, जो ये नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला का नेगेटिव साइन है। अगर हमारे क्वेश्चन में माइनस है तो वो माइनस फिर ब्रैकेट में आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ना जो मैंने एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक देखी है ना, आजकल स्टूडेंट्स में काफी हो रही है। ठीक है, बच्चे इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं। जैसे सपोज कि आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन है एंड आई हैव टू डू द सम ऑफ द जीरोस। राइट, आई एम गोइंग टू राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे ना माइनस सिंपल ऐसे लिख कर ना ए उनको समझ में ही नहीं आता क्या है। यहाँ पे अगर मेरे x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज अ हिडन 1। राइट, हम 1 को नोट डाउन नहीं करते हैं। सो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स इट इज 1। कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब +1। सो यहाँ पे ये टोटली रॉन्ग हो जाता हमारा। यहाँ पे जो वैल्यूज प्रेजेंट करने के बाद आंसर आएगा ना, दैट विल बी 3। तो इट वॉज सच अ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हम बिल्कुल उसको केयरलेसनेस की वजह से लूज अप कर देते हैं। राइट, तो ये ध्यान में रखनी है चीज। अब हमारी बारी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। मैं साथ साथ ये समझा रही हूं ताकि आपको ये समझ में रहे। अब क्यूबिक मतलब 3 जीरोस रहेंगे। राइट, 3 जीरोस यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। राइट, 3 जीरोस आ गए, तीनों जीरोस जो है वो रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे जो रिलेशन आता है ना, पहला रिलेशन देखो सम ऑफ द जीरोस है, अगला रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। थर्ड रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में होता है कि आपके दो जीरोस
अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और हर जीरोस, जो दो जीरोस का प्रोडक्ट आएगा ना, उसको हम ऐड कर देते हैं। हाउ? देखो, पहला तो सम ऑफ द जीरोस जो हमने क्वाड्रेटिक में भी किया है और क्यूबिक में भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये भी हमने दोनों में किया है। थर्ड वन जो कि सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है, वो इस तरह से आता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो, जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं ना, दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे माइनस बी ओवर ए, पहले मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ ताकि वो हमेशा दिमाग में रहे। देखिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब यहाँ पे b जो है ना, इट इज नॉट द कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की जो आपका रिलेशन आता है, दैट इज माइनस डी ओवर ए। यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म हम ले रहे हैं जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये सिमिलैरिटी हो गई आपके क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बीच में। और जब हम दो जीरोस को प्रोडक्ट करके उनको एडअप कर रहे हैं, तो यहां पे रिलेशन आता है c ओवर a। अब यहां पे c जो है ना, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑल्दो हमारे पास कोई भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इफ यू रिमेंबर जो न्यू बुक है उसमें एक एग्जाम्पल गिवन है और समरी में गिवन है। लास्ट चीज जो इस पॉलिनोमियल चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हमारे पास, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस एंड आफ्टर दैट, देखो, हमें या तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन होता है, सम ऑफ द जीरोस गिवन होता है, अगर नहीं भी गिवन है तो हम कर सकते हैं, राइट। तो आपका स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सम ऑफ जीरोस विद द नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूला का नेगेटिव साइन है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट। अगर मैं इसे एज पर द फॉर्मूला लिखूं तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस विल मेक माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। एक छोटी सी चीज रह गई है, उसके बाद हमारा ये पॉलिनोमियल चैप्टर इज कंप्लीट। वो क्या है? कोफिशिएंट। ऑल्दो मैंने ये बीच में थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, कोफिशिएंट होता है किसी भी टर्म में जो भी वेरिएबल के साथ प्रेजेंट है उसे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो न्यूमेरिकल के साथ वेरिएबल प्रेजेंट है उसे हम अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, इतना आसान चैप्टर है, डोंट डेयर टू deduct your marks at least from this chapter, right? Revise the theory thoroughly and all the very best for your exams.